साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना टाइम। मैं दीपक ब्रिजलाल दूसिया। संगम विहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे आज। आपको उस व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिनके लिए मेरे पास कई मैसेज आए कि उनसे मैं सवाल करूं, उनसे मैं पूछूं कि वो इतने नाराज़ क्यों रहते हैं। केवल नाराज़ नहीं, लोगों को हड़का देते हैं सोशल मीडिया पर। अगर कोई उनसे सवाल करे तो उससे नाराज़ हो जाते हैं और उसे सुना देते हैं। ये अक्सर हमने देखा है, भुगता भी है। आप सही समझ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं राज सिद्धार्थ मौर्य। सिद्धार्थ भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपने मुझे इस योग्य समझा कि इतनी नाराजगी क्यों रखते हैं लोगों से? मतलब सवाल तो लोग पूछेंगे ही ना। आप सत्ता में हैं, आप 11 साल से केंद्र की सत्ता में हैं, दिल्ली की सत्ता में भी हैं, 3 महीने हो गए। हम 11 साल से केंद्र की सत्ता में हैं और अभी नए नए संगम विहार की सत्ता में भी आए हैं। आज दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री है और संगम विहार में विधायक हमारा है। आपको दीपक जी याद है, आप तो देखते रहते हैं, संगम विहार की समस्याओं को लेकर पिछले 10-11 सालों से हमने समय समय पे लोगों की समस्याओं को हमने उठाया, संघर्ष किया संगम विहार के लिए। शुरू से राजनीति में नहीं थे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, चीज़ों को बहुत करीब से देखी है, लोगों की समस्याओं को देखी है। लोग कैसे रात रात भर पानी के लिए परेशान रहते थे, कैन कट्टी लेकर साइकिलों में पानी ढोते थे। उस समय से हमने लोगों को यहाँ पे देखा है और उन चीज़ों को लेकर संगम विहार का निवासी, संगम विहार में जितने लोग हैं सब निवासी हैं, चाहे सवाल पूछने वाला हो चाहे जवाब देने वाला हो। वो लोग अगर ऐसे सवाल पूछेंगे कि अभी अभी तो मतलब भाजपा का विधायक बना, भाजपा का विधायक कुछ कर नहीं रहा, या चीज़ों का समाधान नहीं हुआ है, सारी चीज़ें पहले जैसी हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभी 3 महीने हुए हैं और इन 3 महीनों में हमने जो कार्य किए हैं वो लोगों को दिखाई दे रहे हैं। लोग खुद ही कह रहे हैं कि कुछ काम ऐसे किए हैं चंदन चौधरी जी ने या भाजपा के विधायक ने जिससे वो खुश हैं। जैसे ये एचआर के जो ऑटो चलते थे, ये अवैध अतिक्रमण जो था और जो इनको चलाते थे वो बच्चे जो असामाजिक तत्व हैं, जो नशे में चला रहे हैं, बहन बेटियों के प्रति गलत नज़रिया है उनका, और ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये काफ़ी लोगों ने नोटिस किया है और हमने स्वयं नोटिस किया है, लेकिन क्या करें, संगम विहार में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हैं, बहुत हैं। अभी सीधा सीधा नाम ले दूंगा तो अभी तो आपको लग रहा है कि बच्चे जो 15 साल 14 साल के जो लड़के ऑटो चलाते थे वो बंद हो गया? हाँ, बंद तो हो गए, नहीं हुआ। अब कोई चोरी चुपके चला रहा है, प्रशासन से सेटिंग करके चला रहा है, तो मैं उसकी नहीं कह सकता। प्रशासन मतलब? हाँ, पुलिस प्रशासन। संगम विहार में जितने काम अवैध रूप से हो रहे हैं, इसकी जानकारी क्या पुलिस प्रशासन को नहीं है? जानकारी नहीं है, बहुत कुछ जाता है वहां तक। जाता है ना, सबका पूरी की पूरी इनकी एक यूनिट है, पूरी की पूरी एक टीम है। मैंने बहुत करीबी से इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। उनको जानकारी होना एक अलग बात है और उनकी बिना आज्ञा के ये सब चल ही नहीं सकता, ये एक अलग बात है। हाँ, उनकी मर्जी से ये सब हो रहा है ना, इसका मतलब उनको जानकारी भी है। तो उनके पेच कौन कसेगा? उनको उनका पेच कसने का काम जो है वो सरकार का है, हमारे संगम विहार के विधायक का है और संगम विहार के हर उस जिम्मेदार व्यक्ति का है जो जिम्मेदार व्यक्ति है संगम विहार के प्रति। सबकी तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं समय समय पर इन चीज़ों को उठाते रहता हूँ और कहीं ना कहीं उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मैं अपने संगम विहार को स्वच्छ और लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत देखना चाहता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है पुलिस का। अगर पुलिस भी अगर इन चीज़ों को देखकर अगर नज़रअंदाज कर रही है, नहीं, लेकिन जब दिनेश मोहनिया विधायक थे तब भी तो ये काम पुलिस का ही था। तब तो आप सारा इल्जाम दिनेश मोहनिया पर लगाते थे कि वो ये ऑटो चलवा रहे हैं, उनके लोग ऑटो चलवा रहे हैं। तो अब वो चीज
कैसे वो पुलिस प्रशासन पे शिफ्ट हो नहीं, जाएगी? मैंने कभी अब भी भी तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि भाई तब जब आप ये बात बोलते थे तो अब वो पुलिस प्रशासन को क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैंने आम आदमी पार्टी के विधायक को लेकर कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी उनके ऊपर नहीं करी। असामाजिक तत्वों को हैंडल करना काम है पुलिस का, और कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा मैंने पुलिस पे सवाल खड़े किए। लेकिन उसमें क्या है, वो जो असामाजिक तत्व हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उनकी कई बार मैंने फोटोग्राफ्स विधायक के साथ देखी। इस बात पे मैं दिनेश मोहन जी के खिलाफ सवाल खड़े करता था कि वो यहाँ के असामाजिक तत्व हैं, नशा, गुंडागर्दी, बदमाशी, बिगड़ता माहौल, इन सब चीज़ों को जो करने वाले लोग हैं, जो उसको समर्थन करते हैं, आप उन्हें अपने साथ घुमा रहे हैं, आप उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उनका केक काट रहे हैं, और वो उस फोटो को सोशल मीडिया पे बहुत शौक से डाल रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर मैंने दिनेश मोहन जी का बहुत विरोध किया, और ये बनता भी है, क्योंकि अगर एक विधायक जो है, अगर वो ऐसे आज असामाजिक तत्वों के साथ रहेगा तो ये गलत है, इस पर सवाल खड़े होने चाहिए। और कानून व्यवस्था को लेकर मैंने हमेशा पुलिस प्रशासन को ही टारगेट किया, क्योंकि वो उनके हाथ में ही ये चीज़ें शुरू से। और मैंने आपसे कहा ना, कई बार मुझे इन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ा है, तो वो उन्होंने अपने तरीके से या जो मेरे लोग हैं उनके ज़रिए से कई बार उन्होंने मुझे ये चीज़ एहसास करानी चाहिए। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ दीपक जी। मैं पिछले 13-14 सालों से, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मैं खुद उस प्रणाली का हिस्सा हूँ। कानून कैसे होने चाहिए, कैसे उनका पालन होना चाहिए, लोगों की क्या जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन क्या जिम्मेदारी है, वो सब चीज़ मैं समझता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ, अगर आप मेरे पे कोई लीगल एक्शन लेना चाहते हैं तो पहले आप खुद साफ सुथरा होने चाहिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ से लेके वहाँ तक कहीं तक नहीं छोड़ूंगा। नहीं डरता मैं, जो करना है करिए। और बात रही पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े करने की, वो मैं अभी भी खड़े करूंगा, क्योंकि वो मेरा अधिकार है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे चीज़ें गलत चल रही हैं। और लेकिन आज आप पुलिस पे सवाल उठाएगी तो आज आपकी पार्टी नाराज नहीं हो जाएगी? पार्टी, मैं संगम बिहार का निवासी हूँ, और ये मेरी प्राथमिकता है कि अगर संगम बिहार में कुछ गलत हो रहा है तो मैं पहले उन चीज़ों को उठाऊं। अगर कल को आज को अगर जो चीज़ें मैंने दिनेश मोहन जी के खिलाफ उठाई थी, अगर वही प्रक्रिया मुझे अपने विधायक में अगर नजर आई या दिखाई दी वो चीज़ें, तो मैं उस पर भी सवाल खड़े करूंगा, क्योंकि मैं अपने सिद्धांतों का क्लियर है, मेरा सिद्धांत क्लियर है। मैं किसी लोभ में काम नहीं करता, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ अगर है तो यह है कि संगम बिहार का भविष्य, संगम बिहार की गलियों में साफ सफाई हो, संगम बिहार का अच्छा माहौल हो, संगम बिहार के बच्चे, जो आने वाली पीढ़ियां खत्म कर दी हैं संगम बिहार में, वो पीढ़ी अच्छी तरफ जाए। जितने भी संगम बिहार के जिम्मेदार लोग हैं, पार्क हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो साफ़ सुथरा हो, बढ़िया तरीके से हो, ताकि कल को हमें लगे कि नहीं, हम संगम बिहार में रहते हैं। क्योंकि संगम बिहार का नाम वैसे ही बहुत बदनाम है। तो अब समय आ गया है कि अब सरकार हमारी है, स्थितियाँ हमारे हाथ में हैं, तो हम उसको अपने हिसाब से करेंगे और बढ़िया करेंगे। अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें सुधार ली है पिछले 3 महीनों में संगम बिहार के लिए? मतलब जनता को अब आपको डिलीवर करना है ना, आपने तो वादे ढेर सारे किए थे, अब डिलीवर कैसे करेंगे? देखिए दीपक जी, संगम बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, संगम बिहार में जो गर्मी में सबसे बड़ी समस्या होती है वो है पानी के वितरण को लेकर। हमारे विधायक चंदन भैया ने स्पष्ट कहा था कि हमारा जो पहला कर्तव्य है वो यह है कि हम जनता को पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, समानता के साथ, और हम उसी राह पर अग्रसर हैं, हम वही करेंगे। लेकिन जो चीज़ें पहले से खराब हो रखी हैं उसको सही करने में थोड़ा समय तो चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता है या नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है नहीं, ये देखकर पानी दिया जा रहा है, ऐसी शिकायतें हैं? नहीं, पक्षपात करना भारतीय जनता पार्टी की नियति नहीं है। आज जो ये पक्षपात के झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार में लोगों को पक्षपात करके पानी दिया है। ये वही लोग हैं, और आज जो सिचुएशन ये पैदा हुई है इसके जिम्मेदार भी वही हैं। लेकिन आज अगर लोग पानी के लिए परेशान हैं और आप अगर वो सोशल मीडिया पे सवाल उठाते हैं, यहाँ सोशल मीडिया की बात ज़्यादा होगी क्योंकि आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं, आपकी आधी से ज़्यादा लड़ाई सोशल मीडिया पे चल रही होती है। आप सोशल मीडिया के उपाध्यक्ष भी हैं दक्षिण दिल्ली के भाजपा में, तो इसलिए सोशल मीडिया की बात ज़्यादा होगी। अगर कोई व्यक्ति सवाल उठाता है, उसे पानी नहीं मिल रहा है,
तो आप उन्हें बोलते हैं कि आप ज्यादा ज्ञान मत दो क्योंकि आपके टाइम पे भी यही हुआ था। तो नहीं, मतलब कोई समस्या ना उठाए वो ज्ञान दे रहा है। दीपक जी ऐसा नहीं है। अगर आपको समस्या है, विधायक कार्यालय खुला रहता है, और अगर आपको समस्या है आप वहाँ जाइए, आप वहाँ अपनी समस्या, अपनी शिकायत दर्ज करवाइए, उस समस्या का समाधान होगा। और अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप हमें ज्ञान देने के बजाय आप हमें बताइए कि आपको समस्या क्या है, हम उसका निवारण करेंगे। लेकिन ये शिकायतें अगर जनता करेगी हमसे तब हमें समझ में आता है। नहीं, लेकिन कार्यकर्ता भी तो जनता है ना, अभी आपने बोला ना। कार्यकर्ता पूरे जनता संगम है, बिहार के विधायक हैं। कार्यकर्ता जनता है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है वो जनता नहीं है। नहीं, वो कैसे जनता नहीं है, वो भी ना जनता हुई यहाँ सुनिए ना, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, वो अपने आप को आइंस्टाइन से कम नहीं समझते। उनको समस्या का समाधान नहीं चाहिए, उनको भाजपा विधायक पे उंगली उठाना है। और वो लोग शिकायत कर रहे हैं जो पिछले 11 सालों से संगम बिहार को चला रहे थे, संभाल रहे थे। तो अगर वो लोग हम पे आरोप लगाएंगे और वो लोग सवाल उठाएंगे तब हमारा थोड़ा मतलब रोटली होना बनता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने संगम बिहार को पिछले 11 साल से नर्क बना दिया था। बाकी जनता खुश है, आप जाइए लोगों के बीच में, जनता से पूछिए, जनता खुश है, जनता को कोई समस्या नहीं है। और देखिए दीपक जी, 10 में से ना 8 या 9 काम ही हो पाते हैं, कोई भगवान तो है नहीं। तो कुछ समस्याएं हैं जहाँ पे परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, जनता भी परेशानी झेल रही है, लेकिन हम आश्वासन देते हैं उनको कि वो समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। 8-9 काम हो पाते हैं, तो जो आखिरी का एक काम छूट गया है 10 में से, वो पानी अगर हुआ तो कैसे होगा काम? नहीं, पानी तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम संगम बिहार की जनता को पानी। अच्छा, तो पहली प्राथमिकता कितनी पूरी हो गई है, कितने लोगों तक पानी पहुंचा पा रहे हैं? हमने सोनिया बिहार की जो लाइनें जगह जगह डैमेज हुई थी, हमने उसको ठीक करवा दिया है। सोनिया बिहार का पानी आए और ज्यादा मात्रा में आए, ये हमारी बहुत, अब ये आप इसको मतलब एक चुनौती कह लो, क्योंकि चुनौती तो है, बहुत ज्यादा चुनौती है। अब वो चुनौती क्या है, कैसे पानी लेके संगम बिहार में आना है सोनिया बिहार का भारी मात्रा में, कैसे लोगों को देना है, कैसे वितरण करना है, वो मैं आपको बोल के नहीं समझा सकता, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। जहाँ पे सोनिया बिहार का पानी नहीं है वहाँ पे सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उनके माध्यम से पानी उनको पहुँचाया जा रहा है। और इस पे भी कुछ हमने बदलाव किए हैं। जो पहले बोर माफिया थे वो अपने हिसाब से पानी चलाते थे, हमने लोगों की परेशानी को देख के एक नया प्रोटोकॉल बनाया, पानी समय पे मिले, ठीक तरीके से मिले, ज़्यादा उनको पैसा ना देना पड़े। इसलिए हमने उसी हिसाब से, जैसे एक घर से 50 रुपये पानी के लेने हैं, और अगर कहीं का जो बोर चालक है अगर वो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं कमाना, सिर्फ पानी ही देना है, पानी से पतला कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, सबसे पतला पानी है। तो कोई पानी बेच के पैसा कमाए वो किसी को फलेगा नहीं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्री कर दिए हैं। और मैं क्या देखता हूँ, आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता है मंजू माथुर, वो उन चीज़ों को लेकर बहुत गलत तरीके से पेश कर रही हैं। आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपने जिस संगम बिहार से इन गर्मी के मौसम में पानी बेच के आपने करोड़ों कमाए हैं इन्होंने। हम जनता को कम से कम पानी फ्री देने का तो प्रयास कर रहे हैं, और ये जो लोग सवाल खड़े करते हैं ये खड़े करते रहेंगे। नहीं, लेकिन मंजू माथुर अगर सवाल उठा रही है तो वो इस बात के लिए उठा रही है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। जहाँ पानी नहीं मिलेगा वहाँ के लोग तो बोलेंगे ही, और क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी से हैं तो वो उनको मौका मिल जाता है ये बोलने का। मौका कौन दे रहा है? मौका ना आप दे रहे हैं। यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो एक राजनीतिक पार्टी से हैं, और जिस पार्टी से हैं उस मानसिकता से ग्रस्त हैं। अगर इन्होंने समय पे समस्याओं का समाधान करवा दिया होता तो आज ये समस्याएं उत्पन्न होती ही नहीं। तो शायद आप सत्ता में ना बैठे होते आज। और हमें जनता ने सत्ता में अगर बैठाया है, हम पे भरोसा किया है, तो हम उसका निवारण करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना दीपक जी, समय लगता है और वो थोड़ा से हमें समय चाहिए। हम तो लोगों से कह भी रहे हैं बस थोड़ा सक्षम बनाए रखें, थोड़ा संयम बनाए रखें। अभी ये जो अभी गर्मी में है तो विधायक बने हैं हमारे, गर्मी में तो हमारी सरकार बनी है,
तो थोड़ा समय चाहिए। ये जो गर्मी का मौसम है, बस यही आपका संघर्ष वाला होगा। बस अगली जो गर्मी आएगी ना, ये जो ठंड जब आएगी तो हम उस समय पानी की किल्लत बहुत कम हो जाती है, तो हम उस समय अपना सारा काम कर देंगे। अगली गर्मी आते आते आपको पानी की दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं होगी। जो संगम विहार में लोग हैं वो समस्या अपनी सोशल मीडिया पे डालते हैं, विपक्ष के लोग अपनी समस्या सोशल मीडिया पे डालते हैं, विपक्ष के लोग घेरते भी हैं भाजपा को, चंदन चौधरी जी को, कि भाई पानी नहीं आ रहा है, भाई आपने तो वादा किया था सब काम हो जाएगा, पानी नहीं आ रहा है। इसी सड़क पर नाव चलाई थी हमारी टीम ने, अब लोग हमें भी बोलते हैं कि नाव नहीं चल रही है। ये बात हम भी समझ रहे हैं कि बिल्कुल आते ही ये सारी चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी, 11 साल की समस्या है, उससे पहले की समस्या है, उसको ठीक होने में समय लगेगा। लेकिन आप बोलने भी नहीं देते हैं लोगों को, आप उसका तुरंत विरोध करने लगते हैं, आप बोलते हैं ज्ञान ना दें, मतलब लोग बोले नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, लोग बोले, पार्टी के अंदर आप नहीं बोलने देते, मैंने सुना है। नहीं, लोग बोले, उनका काम है बोलने का। अब जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको जवाब देना भी तो मेरा ही काम है ना। मुझे क्या कहते हैं दीपक जी, उनको जवाब भी मैं ही दूंगा। तो कहीं ना कहीं मैं अपने पार्टी का भी पक्ष रखता हूँ। तो अगर किसी को ये लगता है कि मैं उसको बोलने से रोकता हूँ तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया एक आजाद मंच है, आप स्वतंत्र हैं उस पर लिखने के। हाँ, देखिए ना, सोशल मीडिया पे बोल बोल के हमने दिनेश मोहनिया की सारी चीजें सामने लेकर आए। हाँ। तो अब क्यों रोक लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं लोगों को? मतलब लोगों में रहता है यार कुछ बोलेंगे तो अभी वो लोग हमें सब घेर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो लीगल विषय हैं आप उसे उठाइए, और मैं खुद, मेरी दिली इच्छा है कि हम संगम विहार के निवासी हैं और जो कुछ गलत होता है तो आप उसे रखिए, आप उसे उठाइए, आपका हक है, वो आपका अधिकार है। और हमारी कोशिश ये है कि जैसे आप उस समस्या को उठाते हैं तो हम उसका जल्द से जल्द समाधान करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अब समस्या को उजागर करने से पहले एक बार हमसे बात तो कर लीजिए, आप हमें बता तो दीजिए कि क्या समस्या है। अगर हम उसका निवारण पहले कर दें तो आप फिर आपको उठाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि उनका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि वो समस्या को उठा रहे हैं, उनका पर्पस ये नहीं है कि वो समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं, वो हमें टारगेट करना चाहते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं, वो जनता को दिखाना चाहते हैं। इन्होंने जनता को भी नहीं छोड़ा, जनता को भी कोसते हैं। ये कहते हैं आपने तो मोहनिया को हटा के विधायक भाजपा का बैठा दिया, आपसे गलती हो गई, भला भला भला, कई सारी बातें हैं जो बोलते हैं। चीजें ठीक नहीं चल रही होती हैं, अगर कोई उसका भी विरोध करता है तो आप उसको भी नहीं बोलने देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी, संगठन, या हम जो संगठन के सिपाही हैं या जो और भी संगठन के सिपाही हैं, देखना ये पड़ता है दीपक जी कि संगठन का समर्पित कार्यकर्ता कौन है। अगर आप अपना स्वार्थ देखकर संगठन के पास आए हैं या संगठन में हैं, या आप अपने स्वार्थ के बिहाफ पे अगर आप संगठन को आंकते हैं, तो वो चीज़ें, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं, उसके बाद ही हम उन पे सवाल खड़े करते हैं। अभी जैसे चुनाव, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के कई नेता हैं जो भाजपा में आ गए, भाजपा का साथ दिया, हम चुनाव जीत भी गए, तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट है कि हम आ गए, भाजपा चुनाव जीत गई। लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि पिछले 11 सालों से भाजपा यहाँ संघर्ष कर रही थी, और जो कार्यकर्ता यहाँ संघर्ष कर रहे थे, आज वो बेचारे आपको आसपास दिखाई भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता ऐसे ही होता है। वो आता है, अपना कार्य करता है, और फिर से वापस जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो उसका रूटीन है, वो उसमें वापस चला जाता है। कहने मतलब है घर भी चलाना है उसको अपना, सुबह काम पे जाना है, शाम को घर आना है, अपना घर देखना है, सब कुछ। तो वो जो कार्यकर्ता है, जो समर्पित कार्यकर्ता है पार्टी का, वो तो आज सरकार बनने के बाद खुश है और वापस अपने घर गृहस्थी में लग गया। लेकिन ये जो नए नए लोग आए थे अदर पार्टियों से, ये अगर वहां आके लाभ उठा रहे हैं और उसके बाद भी अगर ये पार्टी पे सवाल खड़े करेंगे, तो फिर इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पार्टी का अपना फैसला है, संगठन का अपना फैसला है, संगठन ने क्या समझा, कैसे किया, पता नहीं। अब उन्होंने किया तो अच्छा ही किया होगा,
लेकिन मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति आपको पिछले 7-8 सालों से भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जो कोसता रहा, अभद्र भाषाएं बोलता रहा, उनके प्रति पक्षपात करता रहा, अगर वो व्यक्ति संगठन में आके और आज संगठन के ही वरिष्ठ नेताओं के साथ या हमारे विधायक के साथ अगर ऐसे साथ में घूमते फिरते दिखाई देते हैं, या बहुत सी चीज़ें हैं जो इंटरनली हैं, बोल नहीं सकते, और बाद में जब उनको फ़ायदा ना मिले तो वही लोग संगठन पे सवाल खड़े करें, तो फिर ये हमसे बर्दाश्त नहीं है। फिर हम उसका विरोध भी करेंगे, उसको जवाब भी देंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप संगठन पे सवाल खड़े करें। आप जानते हैं क्या हमारे संगठन के बारे में? आप क्या जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीखता है, संघर्ष करता है। आपकी तरह थोड़ी है किसी की भी जाके पैर छू लिए, नेताजी नेताजी करके आप उसके साथ लग गए और अपना लाभ उठाते गए, अपना फायदा करते गए। आज वो क्या कर रहे हैं कौन? जिनकी आप तारीफ कर रहे थे? तारीफ किसी कर रहा था, हम समझा नहीं। मैं नाम ले दूं? हाँ, नाम ले लो। आप विष्णु साहब की तारीफ कर रहे हैं नहीं, किसी या उनके साथ और आए जो उनकी तारीफ कर रहे हैं? किसी एक व्यक्ति का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। अभी क्या है, ऐसी चीजें हैं, काफी लोग क्योंकि अपनी पार्टी छोड़कर तो वही आए थे अपनी टीम के साथ। नहीं, और भी कई, मैं सिर्फ किसी बड़े नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। कई छोटे मोटे कार्यकर्ता भी हैं जो निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के घूमते हैं, विधानसभा चुनाव में क्या कहते हैं, भाजपा की टोपी पहनी। इनफैक्ट लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी टोपी पहन के घूम रहे थे। ऐसे कई हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा। छोटा हो बड़ा हो, और देखिए यही हमारे में, हम सबको कार्यकर्ता कहते हैं और सबको कार्यकर्ता ही समझते हैं। लेकिन अदर जो पार्टियां हैं उनमें एक लेवल होता है, वो बड़ा नेता है, वो छोटा नेता है, वो कार्यकर्ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा पद जो है वो कार्यकर्ता का है, और हम सब कार्यकर्ता ही हैं। मेरा व्यक्तिगत किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है। अभी क्या हुआ, जब अभी हमारे मंडल अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे, अभी भी आप बड़े नाराज हुए, मेरे को पता चला। नहीं, नाराज नहीं हुआ। अभी क्या है, जब मंडल अध्यक्ष के चुनाव चल रहे थे, जब एक प्रणाली चल रही थी, जब रायशुमारी का काम चल रहा था, तो उसमें रायशुमारी में कई ऐसे नाम भी गए जिनकी बात मैं कर रहा था, वहीं से आए हुए हैं वो। रायशुमारी में उनका नाम आगे भेज दिया गया एज अ मंडल अध्यक्ष के लिए। मैं चौंक गया। मैंने कहा, पार्टी में ये जो रायशुमारी का जो काम था, ये हमारे सारे संगठन के बड़े और वरिष्ठों ने किया। आपने लिखा था सोशल मीडिया पे हवाबाजी करते हैं, कौन है वो? नहीं, वो हमारे एक नए नवेले मंडल अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया हवाबाजों का अड्डा है। आप भी तो सोशल मीडिया का माध्यम है दीपक जी, मैं भी हूँ। और ये जो नए नए हमारे यूथ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म है तो सब सोशल मीडिया। तो आप सोशल मीडिया को हवाबाजों का अड्डा नहीं बता सकते। बिल्कुल। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम लोकसभा चुनाव अगर जीते हैं तो उसमें 50% योगदान सोशल मीडिया का रहा है। बिल्कुल। और आप उस सोशल मीडिया को हवाबाजों का अड्डा बताते हैं, जबकि आप उसी संगठन से हैं। बात हुई थी मेरी उनसे, उन्होंने कहा कि वो आपके लिए नहीं था। मैंने कहा तो मैं नहीं, वो सोशल मीडिया के लिए था या टीम सोशल मीडिया के लिए था दक्षिण दिल्ली? वो सोशल मीडिया ही लिखा था उन्होंने, लेकिन वो कुछ अंदरूनी बातें ही थी। समझदार हैं आप, लेकिन गलत है ये। आपको कोई आपत्ति है तो आप या तो उस व्यक्ति के साफ साफ नाम लिखिए, नहीं तो उसके संदर्भ में लिखिए। सोशल मीडिया में तो फिर पूरा सोशल मीडिया आ गया ना जी। आप ये तो पहले डिसाइड करो आपको सत्ता में लाने के लिए सोशल मीडिया का बड़ा फिर। और वो तो चलिए, मैं एज अ कार्यकर्ता मैंने उसको ऑब्जर्व किया और मैंने समय रहते वो चीज़ों को मैंने ध्यान दिया और उन चीज़ों का निवारण हुआ। अदरवाइज अगर कोई अननोन पर्सन जो सिर्फ मैंने आपसे कहा ना, इंस्टाग्राम पे रील बनाना, फेसबुक पे रील बनाना, ये भी सब सोशल मीडिया ही है। तो आप शुक्र मनाओ, आपका उस वर्ग ने विरोध नहीं किया। तो कहीं ना कहीं समझ की कमी थी। तो हाँ, मैं था ना, ये रायशुमारी वाली बात पे था मैं आपसे। तो जो रायशुमारी में जो नाम भेजे गए, वहाँ पे एक उस व्यक्ति का भी नाम भेजा गया जो वहीं से आया हुआ है अभी। तो मैंने ये चीज़ देखी, मैंने कहा संगठन में जो हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने रायशुमारी में क्या सोच के नाम भेज दिया, उनसे मेरी नाराजगी रही। जो मेरे वरिष्ठ हैं, जिनके मैं पैर छू कर उनको प्रणाम करता हूँ, मार्गदर्शक हैं मेरे, तो चीज़ें मैंने सोची कि ये गलत है।
भारतीय जनता पार्टी का आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है, संगम विहार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40-40 साल अपने जीवन के दे दिए, कट्टर कार्यकर्ता हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें कोई बड़ा नेता जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कार्यकर्ता है। तो इन चीज़ों को देखकर थोड़ा दुख हुआ और इस पर बात भी करी मैंने, प्रदेश लेवल पे गए, हम मिल के आए। विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे तो विधानसभा चुनाव में मैंने देखा कि भाजपा के बहुत सारे लोग भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं नाम बता सकता हूँ, बताइए। पब्लिक के बीच बता दूं? हाँ कोई नहीं, बताइए, आप बताइए, कोई इशू नहीं है, बताइए। जब भाजपा की टीम यहाँ काम कर रही थी, जब भाजपा के जिला अध्यक्ष कहाँ थे? भाजपा के जिला अध्यक्ष उस वक्त देवली विधानसभा में बिजी थे, क्योंकि वहाँ से, लेकिन उनके अंदर तो 5-7 विधानसभा आती है ना, 5 विधानसभा। हाँ, वो कहाँ थे? संगम विहार में तो मैंने नहीं देखा उनका एक भी दौरा, या उन्होंने कोई रैली की हो, या दौरा किया हो, या पब्लिक से मीटिंग की हो। मैं आपको बताता हूँ, देखो जी, देवली से जो प्रत्याशी हमारा उतारा गया, आपको पता है सीट गठबंधन में थी, तो उस गठबंधन वाली सीट पे हमें मेहनत करने की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि पूरे जिले में एक ही सीट वो थी ऐसी जो हमारे साथ गठबंधन में आई थी। और वहां पे मेहनत इसलिए जरूरी थी क्योंकि वहां पे हमें जताना था। पिछले विधानसभा चुनाव में संगम विहार में क्या हुआ था, डॉक्टर साहब चुनाव लड़े, निशान तीर का था। हम कई लोगों को हम समझा ही नहीं पाए कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। लोग हमसे कह रहे थे बाद में आके कि हम तो वहां पे कमल का निशान देख रहे थे, हमें तो मिला ही नहीं। तो बहुत सी चीजें होती हैं, चुनाव के अंतर्गत हर पहलू पे गौर करा जाता है। तो जिला अध्यक्ष को वहां पे लगाना, और जिला अध्यक्ष जी वहां पे पूरा फोकस कर रहे थे, वो यही कारण था कहीं ना कहीं कि दीपक जी लगे कि पार्टी के हैं, पार्टी के हमारे कैंडिडेट हैं, और जिला अध्यक्ष जी साथ रहेंगे तो जो जब लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि नहीं, ये भाजपा के ही कैंडिडेट हैं। इसीलिए जिला अध्यक्ष ने अपना फोकस पूरा वहां रखा, और ये बहुत ठीक ठाक भी रहा हमारे लिए। लेकिन दीपक तंवर साहब का चेहरा तो जिला अध्यक्ष से ज्यादा प्रचलित है, वो उनको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, प्रचलित है। और फिर जिला अध्यक्ष जी वो सीट निकलवा नहीं पाए। दीपक तंवर जी का चेहरा प्रचलित है, वो हमारे संगठन के हैं, हमारी पार्टी के हैं, लेकिन टिकट जो मिली थी वो हमें एलएनजेपी से मिली। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सीट तो निकलवा नहीं पाए ना फिर भी जिला अध्यक्ष। हाँ, वो सीट नहीं निकल पाई, वो तो जनता वहाँ भी अंदर की राजनीति थी। अंदर की राजनीति चुनाव में होती है। उस सीट के हार में भाजपा के अंदर के लोग थे, इस सीट में वोट कम आना भाजपा के अंदर की राजनीति थी। मैं कैमरे पे सारी बातें बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये अंदर के लोग जो काम कर रहे थे वो काम नहीं कर पाए, इसलिए नहीं। संगम विहार विधानसभा में ये तो मेरी आंखों के सामने है। संगम विहार विधानसभा में मैंने लिखा था जिला अध्यक्ष कहाँ है, तब आपने मुझे उसके लिए क्रिटिसाइज किया था कि जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं। हाँ, जिला अध्यक्ष जी काम कर रहे थे, मैंने उनको संगम विहार में नहीं देखा। संगम विहार में नहीं आए, वो सिर्फ देवली उनके पास नहीं होना चाहिए ना, वो तो जिले के अध्यक्ष हैं, तो जिले की सारी सीटें उनकी होनी चाहिए। संगम विहार में शीर्ष नेतृत्व की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक जो हमारे लोकसभा के विस्तारक थे, जो हमारे विधानसभा के विस्तारक थे, जो हमारे लोकसभा प्रभारी थे, विधानसभा प्रभारी थे, और ऐसे कई बड़े बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश, बिहार, जो बड़े बड़े नेता आए, और हमारे संगम विहार में कई हमारे बड़े बड़े नेता हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, मार्गदर्शक हैं, जो चुनाव कई बार लड़ चुके हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है। आप समझ रहे होंगे मैं किन के बारे में कह रहा हूँ। जी। काफी लोग हैं, किसी एक का नाम ले नहीं सकता। तो संगम विहार में शीर्ष नेतृत्व की कोई कमी नहीं थी। लेकिन देवली विधानसभा में क्या है, देवली विधानसभा में जो एलएनजेपी से हमारी जो सीट आई थी, एलएनजेपी का प्रभाव देवली में उतना है नहीं। सीट गठबंधन में गई, वो ठीक था। दीपक तंवर जी का अपना फेस था, और जिला अध्यक्ष को वहां भेजने का यही पर्पस था कि जिला अध्यक्ष वहां रहेंगे तो चीजें थोड़ा अच्छे से लोग समझेंगे, जान पाएंगे, और दीपक तंवर जी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। ये फोकस था हमारा वहां पे, क्योंकि एक पूरे जो जिले का नेतृत्व करता है, अगर वो जिला अध्यक्ष सिर्फ एक विधानसभा में जाकर फोकस करता है पूरी जमीन स्तर पे, तो उसका फर्क पड़ता है। और यही एक कारण था कि हमने जिला अध्यक्ष को वहां पे भेजा, संगठन ने भेजा, और जिला अध्यक्ष ने वो काम अपना बखूबी निभाया। जहां से
कोई उम्मीद नहीं थी हमें जीतने की। वहां से भी हमने दीपक तंवर जी ने अच्छे मार्जिन से लीड करी है। यही पर्पस था हमारा कि वहाँ पे जिलाध्यक्ष को हमने भेजा, ये हमारे जिलाध्यक्ष गए। आप बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत मजबूती से यहाँ काम किए संगम विहार में। मैं संगम विहार पे बार बार आ रहा हूँ। संगम विहार में बहुत मजबूती से भाजपा ने काम किया। 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी, पानी की बेतहाशा कमी, हाँ, लोग परेशान, सड़कों पे पानी भरा हुआ है, नाव तक चली, हाँ, लोग डूबे, करंट में लोग की मौत भी हुई, हाँ, इन्हीं 11 सालों में, है ना। इतना सब होने के बाद और भाजपा इतनी मजबूती से काम करने के बाद सिर्फ 344 वोट। भारतीय जनता पार्टी जीत का मार्जिन समझ रहे हैं आप? 344 वोट, मतलब फिर तो एक तरफा हो जानी चाहिए थी वोटिंग। मैं इसको कैसे समझूं? इसको ऐसे ही ना समझूंगा कि भाई अंदर के लोगों ने कुछ किया है दीपक जी, या कुछ नहीं किया है। दीपक जी, संगम विहार में हमारी जो जंग है बहुत बड़ी थी। संगम विहार में हमारी जंग इसलिए बड़ी थी कि दिनेश मोहनिया जी 3 बार के जीते विधायक। लेकिन आपके मुताबिक उन्होंने कुछ नहीं किया 3 बारों में, कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी 344 वोट, मतलब फिर तो कम से कम 20,000 वोट से जीतने चाहिए थे। मैं आपसे तभी तो कह रहा हूँ, लोग परेशान भी थे और भाजपा बहुत काम भी कर रही है, उसके बाद भी 344 वोट। दिनेश मोहनिया जी 3 बार के जीते हुए विधायक थे और दिनेश मोहनिया जी ने अपना संगम विहार में एक इकोसिस्टम सेट कर रखा है। जितने उनके कार्यकर्ता पानी के बोर चला रहे थे या जो पानी के टैंकर सप्लाई कर रहे थे या जो और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लोग वहाँ बैठे हुए हैं, कार्यरत थे, तो चुनाव सिर्फ दिनेश मोहनिया जी नहीं लड़ रहे थे। नहीं, वो इकोसिस्टम तो आज भी उनका काम कर रहा है। हाँ, तो चुनाव वो सारा का सारा इकोसिस्टम भी लड़ रहा था। और आम आदमी पार्टी का तो इतना डर था लोगों में कि लोग इनसे डरते थे कि अगर हमने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, आम आदमी पार्टी की बात नहीं मानी तो यहाँ पानी नहीं देंगे। ऐसा हुआ है। लोग डर के माहौल में जी रहे थे संगम विहार में आम आदमी पार्टी की सत्ता से कि अगर इनके फेवर में नहीं आएंगे तो हमें ये लोग पानी के लिए तरसा देंगे। और ऐसा हुआ भी है। देखी है चीजें हमने यहाँ पे। लोग अंदर से डरे पड़े थे, करना नहीं चाह रहे थे। वो उनको पता था अगर भाजपा के साथ गए तो ये हमारा पानी बंद कर देगा, पानी काट देगा, हमें ये भूखे मार देगा। उसके बाद भी और हमें ये चीज़ें पता थी कि संगम विहार में चुनाव लड़ने का मतलब है बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा संघर्ष। इसलिए हमने जब भी हमें समय मिला हम ग्राउंड पे उतरे, हमने लोगों को चीज़ें दिखाई और एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक हमने नैरेटिव सेट करना चालू किया। और कहीं ना कहीं इस बार हमें अंदर से भी उम्मीद थी क्योंकि हम देख रहे थे दिल्ली की जनता में आक्रोश था आम आदमी पार्टी को लेकर और वो चीज़ हमें संगम विहार में दिखाई दे रही थी। इनके कर्म, कहते हैं ना, कर्म कोई पीछा नहीं छोड़ते। आम आदमी पार्टी के कर्म ऐसे हैं जो जिन्होंने इनका पीछा नहीं छोड़ा। इनके शराब का भ्रष्टाचार का आरोप हुआ और भी 2-3 बड़े बड़े आरोप थे जो इनके सारे के सारे, यहाँ तक मुख्यमंत्री भी जेल में। अरविंद केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं जो बतौर मुख्यमंत्री जेल में गए। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जेल में है, पूरा मंत्रिमंडल जेल में है, उसके बाद ये इसने काम नहीं किया, अगर इसकी आप बोले पिछले विधायक की, लेकिन फिर भी ये फर्क बहुत बड़ा नहीं ले पाए। वो फर्क बहुत बड़ा इसलिए नहीं ले पाए दीपक जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लहर में अगर चुनाव जीतते तब फर्क ज्यादा दिखाई देता आपको। नहीं तो ये लहर ही होनी चाहिए ना एक तरह से। मैं तो सारी बात आपकी मान रहा हूँ भाई, मुख्यमंत्री जेल में है, शराब घोटाला है, दुनिया भर के घोटाले किए, उसके बाद यहाँ पर ये इसने काम नहीं किया, उसके बाद फिर तो भाजपा बहुत मजबूत होनी चाहिए। नहीं ना, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो भाजपा मजबूत क्यों नहीं थी? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, इनके मुख्यमंत्री मंत्री जब जेलें बंद हुए तो उन्होंने भी तो फैलाया ना नैरेटिव कि ये तो भाजपा की सरकार है केंद्र में, इसलिए भाजपा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में बंद करवा रही है। इन्होंने भी खूब प्रचार किया संगम विहार में। तो जनता भावुक होती है, जो देखती है उस पर विश्वास करती है। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में वो चीज भी थी कि भाजपा तो अत्याचार कर रही है, भाजपा तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल रही है। नहीं, लेकिन लोगों को तो दिख रहा था सच क्या है। हाँ, तो जिन लोगों को दिख रहा था ना सच क्या है और जिन लोगों को हम समझा पाए, जिन लोगों को हम बता पाए कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत है, और जितनी भी चीजें हुई हैं सारी एक न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत हुई हैं। अगर जेल में है तो उसी प्रक्रिया के तहत अंदर है ये। और वही चीज हमने संगम विहार में भी लोगों को दिखाया, जो समझदार थे, जिन्होंने चीजों को समझा और जिन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं को समझा
तो ये वही लोग थे जिन्होंने प्रण ले लिया था कि अब हम बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो बदल तो दिया आपने। आप मुझे बताइए, स्वाति मालीवाल संगम विहार में आई थी। हाँ। जब शमशान की बात आई, वो कब्रिस्तान में मेरे साथ उन्होंने दौरा किया, हमारी पूरी टीम थी वहाँ पर। जब शमशान में आई तो आप वहाँ मिले उन्हें, क्या बात हुई उनसे? शमशान के लिए क्या आश्वासन मिला कि कुछ हो पाएगा? मैंने स्वाति मालीवाल जी को वो आई, बहुत बहुत आभार उनका जो संगम विहार में आई और शमशान घाट के विषय को उठाया उन्होंने। मैंने उनको वहाँ पे समझाया, जो चीज़ें थी, समझाना क्या, जो चीज़ें थी वहाँ पे मैंने उनको सच्चाई बताई। तो उन्होंने भी कहा कि हम ठीक है, इस पे बात करते हैं, इस विषय को हम आगे रखेंगे और इस पे सुधार करने की कोशिश करेंगे। अब आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल जी क्या है वो आपको पता है। अब उनकी सरकार तो रही नहीं, अब वो कितना समाधान उस समस्याओं का कर नहीं, पाएंगे? लेकिन वो तो कहीं और से बैटिंग कर रही थी ना। हाँ, वो कहीं किसी और पिच पे बैटिंग कर रही थी, वो चीज़ मैं आपकी समझता हूँ। लेकिन अब बेसिकली वो चीज़ उनके हाथ में तो है नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसे करवाएंगे, इस समस्या को दूर करेंगे। लेकिन एक बात है, उनका आना ही एक बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी विधानसभा, उसमें ऐसी ऐसी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं जो लोगों की सुविधाएं नहीं है। हाँ, उस पे अगर कोई राज्यसभा से आकर देखता है कि भाई दिक्कत क्या है, तो ये पहली बार हुआ है, जहां तक पहली बार हुआ। और इस बात की हमें खुशी है कि हम कोई झूठी समस्याओं पे सवाल नहीं उठा रहे, या हम कुछ झूठ नहीं दिखा रहे। दिल्ली की राज्यसभा सांसद आके स्वयं देख रही है संगम विहार में कि एक शमशान घाट है वहां पे संगम विहार में, जो 1994 में उस समय के निर्दलीय विधायक थे हमारे शिषपाल जी, उन्होंने एक दिन ही शमशान घाट और कब्रिस्तान की नींव एक ही दिन रखी थी। लेकिन उसके बाद भी आज देखिए कब्रिस्तान बन चुका है, आज शमशान घाट जंगल बना पड़ा है। कोरोना काल में नहीं, लेकिन कब्रिस्तान कमेटी की मेहनत भी तो है, उन लोगों ने तो अपनी तैयारी कर ली सारी। मेहनत भी है, इधर से मेहनत क्यों नहीं हुई? नहीं, मेहनत इधर से भी हुई है दीपक जी। कोरोना काल में हमने वहां पे एक एक दिन में 14 डेड बॉडियां जलाई हैं। हमने पूरा, जो वहाँ के लोकल निवासी हैं, वहाँ के या समाज के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति थे, हम सब ने मिलकर शमशान घाट में साफ सफाई करवाई, फंडिंग करके वहाँ पे वो पूरी एक जो प्रक्रिया होती है, चबूतरे बनवाए, पानी के लिए गड्ढा खोदा, पानी के लिए मटके रखे, पेड़ पौधों की कटिंग करी और वो जलाने के लिए पूरा बनाया। वहाँ पे एक भोला बाबा की मूर्ति भी स्थापित करी। तो जो भारतीय जनता पार्टी है या हमारे हिंदू पक्ष के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो लोग वहाँ पे आए, उन्होंने, लेकिन संवैधानिक तरीके से नहीं। पक्षपात की बात यहाँ अब आती है कि वहां पे उस शमशान घाट की नींव रखने आम आदमी पार्टी के विधायक भी गए थे, दिनेश मोहनिया जी भी गए थे। और कोरोना काल के उस समय में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 20 शमशान घाट को पारित किया था। अगर मोहनिया जी चाहते, जबकि नींव रख के आए थे उस शमशान घाट की, अगर दिनेश मोहनिया जी चाहते तो उसी दौरान वो संगम विहार के शमशान घाट को मंजूरी दिलवा देते और वो बन जाता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो मजबूती से उन्होंने मेहनत करी, मेहनत हमने भी करी। हम तो यहाँ तक ये कह रहे थे कि आप हमें फंड मत दीजिए, बहुत पैसा है, संगम विहार की जनता से घर घर जाके पैसा मांगेंगे, पैसे की जरूरत नहीं थी हमें, आप रजिस्ट्रेशन तो करवा दीजिए भैया, आप संगम विहार का शमशान घाट आप रजिस्टर्ड करवाइए, पैसा नहीं चाहिए हमें आपसे, हम चंदा मांग लेते लेकिन काम करवाते। लेकिन मेन इशू यही था कि वो जो जमीन है वो जमीन वन विभाग की है। अब जब वन विभाग की शमशान घाट की जमीन अगर वन विभाग की है तो कब्रिस्तान की जमीन भी तो वन विभाग की है। बिल्कुल। लेकिन उसका इतना विकास हो गया, पूरी चीजें एक व्यवस्था से चल रही हैं और यही शमशान घाट जंगल पड़ा हुआ है, तो ये चीजें ठीक नहीं है। और वाकई में अगर कोई पक्षपात किसी ने किया संगम विहार में यहाँ जनता के साथ, तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायक ने किया। अच्छा, अब तो विधायक आपके हैं, अब क्या चल रहा है शमशान के लिए? शमशान घाट की प्रक्रिया चल रही है, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, विधायक जी से मुलाकात भी हो गई है। और अभी क्या है, समस्या क्या आ रही है, शमशान घाट की 2-3 कमेटी बनी पड़ी है, 2-3 कागज। तो हम कोशिश है कि सब एक बार बैठ के मिलके इस पर बात कर लें और फिर जो भी दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेज लेकर विधायक जी को सौंपेंगे और फिर विधायक जी जो प्रक्रिया है शमशान घाट को रजिस्ट्रेशन करवाने की, वो विधायक जी करवाएंगे। और ये संघर्ष विधायक जी भी कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि विधायक जी हमारे बीच के हैं, हमारे अपने कोई बाहर के तो है नहीं।
तो वो सब चीज़ों को समझते हैं। लेकिन ये सब प्रशासनिक काम है और उसी तौर तरीके से होगा, उसमें समय तो लगता है। जहाँ पे संगम बिहार की जनता ने जहाँ पे इतना सब्र किया, 11 साल से जो नर्क देखा, वहाँ पे हमें 11 महीने तो दे ही सकती है। तो आप 11 महीने मांग रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं, 2 साल चंदन चौधरी जी ने यहीं बैठकर 2 साल मांगे। हाँ। तो मैं तो 2 साल बाद बोलना शुरू करूंगा, अगर काम नहीं हुआ तो। काम हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। चंदन चौधरी जी ने आपसे अगर 2 साल का समय मांगा है ना, तो वो करके दिखाएंगे आपको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हाँ। मैं 2 साल बाद बोलना शुरू करूंगा, उससे पहले मैं बोलूंगा हाँ, नहीं। क्योंकि मैं उन लोगों को भी ये बता दूं कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि चंदन चौधरी जी ने 2 साल यहीं इसी कुर्सी पर बैठकर बोला है कि 2 साल का समय मुझे दो, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ आ जाना और मेरे से इस्तीफा भी मांग लेना। उन्होंने ये तक बोला है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो 2 साल से पहले बोलूंगा। लोग मुझे बोल रहे हैं कि नाव नहीं चल रही है, आप पानी में नहीं जा रहे हो, माइक लेके नहीं निकल रहे हो, कीचड़ में नहीं उतर रहे हो, तो वो सब भी मैं करूंगा। लेकिन मैंने जो वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने जो समय मांगा है, वो समय अगर उसमें अपना काम नहीं करते हैं तो फिर वो भी चीजें होंगी। दीपक जी, आपको पता है संगम बिहार एरिया से जहाँ से वो पार्षद थे, संगम बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कॉलोनी के अंदर सरकारी बाथरूम बनाए गए, वो भी वार्ड में। और चंदन चौधरी जी को मैं विकास पुरुष कहता हूँ। जब उन्होंने अपने वार्ड में इतने काम किए, तो ये तो विधानसभा है, यहाँ तो उन्हें पावर ज्यादा मिली है। 2 साल का समय उन्होंने मांगा है ना, तो आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें चैलेंजेस बहुत पसंद है। उन्हें काम करना बहुत अच्छा लगता है और वो करके दिखाएंगे। आप 2 साल का समय मांगा है, तो आप देख लेना 2 साल बाद। 2 साल का समय विधायक जी ने यहीं इसी कुर्सी पर बैठकर मांगा था और कहा था कि 2 साल में अगर मैं काम नहीं करता हूं तो फिर बोलिएगा मेरे खिलाफ। पानी जो सबसे मुख्य यहाँ संगम बिहार की समस्या है, पानी पर उन्होंने कहा था, रतिया मार्ग पर कहा था, जो बड़ी एक दूसरी समस्या है। ऐसी अनेक चीजें थी। अगर वो नहीं कर पाते हैं 2 साल में तो फिर हम उनके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन वो लोग जो हमें टारगेट कर रहे हैं कि भाई पहली बारिश में इतने विचलित हो गए कि पहली बारिश में तुमने नाव नहीं चलाई, पहली बारिश में तुम सड़कों पर नहीं उतरे माइक लेके, पहली बारिश में कीचड़ में नहीं उतरे, पानी नहीं दिखाया, तो वो विचलित इतने पहली बारिश में क्यों हो गए, मुझे समझ में नहीं आता। हम तो 11 साल में विचलित नहीं हुए। हमने बोलना शुरू किया था उनके आखिरी के 5 साल में, दिनेश मोहनिया के आखिरी के 5 साल में हमने बोलना शुरू किया था। लेकिन ये लोग पहली बारिश में विचलित हुए और हमें टारगेट कर रहे हैं, टैग करके टारगेट कर रहे हैं कि अब आप नहीं बोल रहे हो, अब माइक बिक गया है, नाव बिक गई है, ये इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आवाज़ शांत नहीं हुई है। ये आवाज़ इसलिए रुकी है क्योंकि चंदन चौधरी साहब ने ये कहा है कि मुझे 2 साल का समय दो। उनके किए हुए काम को मैं खुद देख पा रहा हूँ क्योंकि वो हर जगह बोर करवा रहे हैं। इनका ये कहना है कि वो बोर हमारे पास किए हुए थे। अच्छा, इनके कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि चंदन चौधरी के टाइम पे आप बोल नहीं पाएंगे। मैं चंदन चौधरी के लोगों को ही यहाँ बुलाकर उनसे वो सारे सवाल अंदर की पूछ रहा हूँ, वही कड़वे सवाल पूछ रहा हूँ जिनका ये कहना था कि आप बोल नहीं पाओगे। मैं उन्हीं के लिए बता दूं कि मैं अब भी बोल रहा हूँ और मैं तब भी बोलूँगा जब काम नहीं हो पाएगा, लेकिन काम करने का मौका उन्हें देना पड़ेगा। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कारण सिर्फ इतना है कि समस्याओं पर बात हो, समस्याएं हम दिखाएं और ये सारी चीज़ें इसका हम प्रचार करें और इसका इस्तेमाल विपक्ष करे, ये हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए। समस्याओं के समाधान की तरफ हम जाएं, तो ये समाधान ढूंढने की एक कोशिश है हमारी। बताइएगा समाधान कुछ चीज़ों पे मिला है कि नहीं, पानी आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, आपकी गली में सफाई हो रही है कि नहीं, कूड़ा उठ रहा है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें निगम की भी होती है, पर बताइएगा। हमारा नंबर इसमें डिस्प्ले हो रहा है, आप हमारे नंबर पे बता सकते हैं। मैं वो सारी चीज़ें राज मौर्य तक भेजूंगा ताकि ये विधायक के थ्रू काम करवा पाए। मैं विधायक जी तक भेजूंगा ताकि विधायक अपने काम करवा पाए। जनता परेशान नहीं होनी चाहिए किसी भी रूप में। अगर पानी नहीं है तो भी, सड़क नहीं है तो भी, गली नहीं है तो भी, कूड़ा नहीं उठ रहा है तो भी, नाली साफ नहीं हो रही है तो भी, कोई परेशान कर रहा है, कोई अवैध पैसे मांग रहा है, अवैध कब्जे कर रहा है, तो वो भी बताइएगा जरूर कि समस्या कहाँ पर है और क्या है। हम आकर भी देखेंगे और उनके लोगों को यहाँ बुलाकर उनसे सवाल भी करेंगे। अगले वीडियो तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।